हेलो डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू TESOI। इन TESOI वी स्टडी अबाउट मैथमेटिक्स। हम यहाँ पर मैथमेटिक्स के बारे में जानते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो मैथमेटिक्स में कहाँ पे मैथमेटिक्स ICSE, CBSE, यूपी बोर्ड, इंटरनेशनल बोर्ड, जेईई आपका है ये, एनडीए, SCRA, CUET, और ये वॉल्यूम फर्स्ट है। वॉल्यूम फर्स्ट के मैथमेटिक्स में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स विल एक्सप्लेन प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, वेरीफाई मैट्रिक्स प्रॉपर्टी। Matrix property. Look at the board. Your problems. बोर्ड को देखिए, आपका प्रॉब्लम क्या है वो देखिए। क्वेश्चन, मैट्रिक्स A. Matrix A is called a column matrix. Column matrix. What is a column matrix and what is a row matrix? If we find only one column, called column matrix. If we find only one row, called row matrix. It's column matrix and row matrix, because in this matrix only one column and this matrix is only one row. इसमें आप देख रहे हो एक रो है, एक कॉलम है, एक रो है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। प्रूफ क्या करना है? प्रूव दैट transpose of AB is equal to transpose of B into transpose of A. Transpose of AB is equal to transpose of B multiplied by transpose of A. अगर हम दो मैट्रिक्स है A और B, दो मैट्रिक्स है A एंड B, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इनके मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज इनके अलग अलग ट्रांसपोज के क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट we multiply A and B. First we multiply A and B. A is equal to this and B is equal to this. AB means -1, 2, 3, -2, -1, -4. After multiplication, this is how many rows? 1, 2, 3, and how many column? Only one. Then row and column 3 cross 1. How many row? 1. How many column? 1, 2, 3. 3 cross 3. यानी 3 cross 1 and 1 cross 3, that means 1 cross 1 मैट्रिक्स। अब रिजल्टेंट में कौन सी मैट्रिक्स फाइंड होगी? आपको प्रेडिक्शन वो फाइंड होगी 1 cross 1 मैट्रिक्स, ठीक है ना? 1 cross 1 मैट्रिक्स फाइंड होगी, 1 cross 1 मैट्रिक्स, एक रो और एक कॉलम की मैट्रिक्स यहाँ पे फाइंड होने वाली है आपकी। अब देखिए कैसे, देखो ए भी करना है ना, हाँ ए भी करना है, तो ये मल्टीप्लाई कीजिए, -1 मल्टीप्लाई -2, यहाँ कीजिए, नहीं हो मिनट्स, ये होता है रो मल्टीप्लाई कॉलम, 1, 2, 3 रो, 1, 2, 3 रो एंड 1 कॉलम, ठीक है। रो मल्टीप्लाई कॉलम, तो ये हो जाएगा आपका 1 रो एंड 3 कॉलम, सही है। तो 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बननी चाहिए हमारी, 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स हमारी ये नहीं सर, हाँ ये हटेगा तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी ना, क्योंकि 1 तो हटा दिया जाता है। जो इस आप इससे पहले वीडियो मैंने बताया है, पिछला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो, उसमें जाकर आप देखेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है।
वहां पे आप जाके देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो डायगोनल में आता है, इधर पे डायगोनल नहीं, इधर डायगोनल, इसको क्या हटा दिया था। हाँ, तो ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है। ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी ना, तो ये मैट्रिक्स होगी 3 क्रॉस 3 की। देखिए कैसे, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे करोगे 2 मल्टीप्लाई माइनस 2, यहाँ पे करोगे 3 मल्टीप्लाई, ये देखो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, ये भी यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, ये भी यहाँ मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ मल्टीप्लाई होगा। 3 मल्टीप्लाई माइनस 2, चलो इसे 1 को उठाओ, 1 मल्टीप्लाई माइनस 1, माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई माइनस 1, ये 3 मल्टीप्लाई माइनस 1, अब यहाँ पे माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 4, 2 मल्टीप्लाई माइनस 4, 3 मल्टीप्लाई माइनस 4, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, 2 minus 4 minus 6 1 minus 2 minus 3 4 minus 8 minus 12, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ए बी। अब इसका ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज ऑफ ए बी। ट्रांसपोज मीन्स इंटरचेंज, एक्सचेंज या इंटरचेंज रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम। रो कॉलम में चेंज कर दो, 2 1 4, रो कॉलम में चेंज कर दो, रो कॉलम में चेंज कर दो, इंटरचेंज इन कॉलम। नाउ वी फाइंड ट्रांसपोज ऑफ बी एंड ट्रांसपोज ऑफ ए। तो यही से ट्रांसपोज ऑफ बी और ट्रांसपोज ऑफ ए आप फाइंड कर लीजिए। ए ट्रांसपोज ऑफ ए कन्वर्ट इनटू कॉलम, कन्वर्ट इनटू रो, -1 2 एंड 3। यानी कि जो कॉलम है उसको रो में चेंज कर दीजिए और रो को अगर कॉलम में चेंज कर दीजिए तो जो मैट्रिक्स बनती है, ये मैट्रिक्स होती है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। आफ्टर इंटरचेंजिंग एनी मैट्रिक्स ए, आफ्टर interchanging row into column and column into row, then we find the result is transpose matrix. And B transpose, B का transpose करोगे तो -2 -1 -4, then transpose of B into transpose of A, that means, और मैंने आपको क्या बताया था, जो लेफ्ट में लिखी रहती है इसके कॉलम से राइट में लिखी हुई मैट्रिक्स के रो को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कॉलम के एलिमेंट में पीछे लिखी मैट्रिक्स के रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, सही ना? नहीं, गड़बड़ हो गया, ये पहले लिखा जाएगा ना, बी पहले है, तो इसका ये रो है, इसे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन एक बार यहाँ होगा, एक बार यहाँ होगा, एक बार यहाँ होगा, तो ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई -1 -1 मल्टीप्लाई -1, ये है -1 मल्टीप्लाई -4, ठीक है। अब यहाँ करो, अब इसका भी वही होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई -2, 2 मल्टीप्लाई -1, 2 मल्टीप्लाई -4। अब यही इसके साथ भी होगा, 3 मल्टीप्लाई -2, 3 मल्टीप्लाई -1, 3 मल्टीप्लाई -4, 2 1 4 -4 -2 -8 -6 -3 and -12। आप देख रहे हैं both result are same, both result are same। Then the property of transpose matrix is also called the property of transpose of matrix। The transpose matrix means दो मैट्रिक्स है, उनके मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज करेंगे तो वो सेकंड वाले उनके ट्रांसपोज के मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। मींस ए बी
है, ए बी का ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज ऑफ ए के इक्वल होगा। इस प्रॉब्लम को नोट कर लीजिए, समझ लीजिए और लिख दीजिए, पूरी चीज आपके समझ में आ गई है। ठीक है, कैसे होता है, आपको मैट्रिक्स ए एंड बी फाइंड था, प्रूव क्या करना था, ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करके जो ट्रांसपोज निकालते हैं वो इनके अलग अलग ट्रांसपोज के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। सेकंड में तो आपने यहाँ लिखा, यहाँ पहले हमने ए बी फाइंड किया, ए बी क्या मिला है, ए बी फाइंड हुआ, ए बी जो फाइंड हो गया आपको, ए बी फाइंड कैसे हुआ, मैंने कहा कि जो मैट्रिक्स इधर लिखी रहती है राइट साइड में, और ये लेफ्ट साइड, देखो ये लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट साइड में लिखी हुई है, ये राइट हैंड है तो ये राइट साइड में लिखी हुई है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ठीक है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ठीक है। अभी बात पूरी समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड राइट हैंड एक कभी नहीं बोलेगा, ध्यान दो, लेफ्ट हैंड जो मैट्रिक्स रहेगी उसके कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, जो राइट में लिखी रहेगी उसके रो को, यानी राइट में लिखी है उसके रो के एलिमेंट को लेफ्ट में लिखे हुए मैट्रिक्स के कॉलम के एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे और लिखते चले जाएंगे। देखिए रो का ये रो है, ये कॉलम है, यहाँ क्या किया, मल्टीप्लाई, रो को कॉलम के एलिमेंट से, अब ये एक ही बार मल्टीप्लाई हुआ, इससे यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, इससे हम इसको यहाँ किया लिखा, फिर अच्छा इसको पता नहीं है ना, यहाँ मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ मल्टीप्लाई किया, लिख दिया, इसको उठाया यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया, लिख दिया, इसको उठाया यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया, ये फाइंड कर दिया, ठीक है, इजी है। जैसे ही ये फाइंड हो गया, आपने क्या किया, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, क्या करना है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देना है, तब जो आपको मिलेगा वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड हो जाएगी। ये हुआ, अब यहाँ देखो, यहाँ पहले ट्रांसपोज कैलकुलेट, पहले ट्रांसपोज फाइंड करना है, ए का ट्रांसपोज है, कॉलम मैट्रिक्स है, रो में चेंज कर दो, रो में चेंज हो गई, ट्रांसपोज फाइंड हो गया, रो में है कॉलम में चेंज कर दो, चेंज कर दिया, फाइंड हो गई, मल्टीप्लाई कर दो, क्या करना है, ट्रांसपोज ऑफ बी में ट्रांसपोज ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ लेफ्ट राइट का बहुत वो है, जैसे कहते हैं ना, देखो ना क्या बोलते हैं उसको, ड्रिल नहीं, परेड होते हुए तो बोलते हैं लेफ्ट, मतलब क्या है, लेफ्ट मतलब माया पर उठो, राइट माया पर उठो, लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट राइट इसका कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, तो ये हो गया लेफ्ट राइट का। तो अब देखो राइट के साइड क्या लिखा हुआ है, ये लेफ्ट के साइड क्या लिखा हुआ है, बी, यानी कि अब ए के एलिमेंट, ए के रो के एलिमेंट को बी के कॉलम के एलिमेंट से क्या करना, मल्टीप्लाई करना है, कर दो, यहाँ किया, यहाँ किया और यहाँ किया, अरे रुको, इसको जो उठाया हाँ या ना, ये हो गया, इसको उठाया यहाँ किया, इसको उठाया यहाँ किया, फिर इसको उठाया यहाँ, ऐसे सबको करके ये हमने फाइंड कर लिया, तो इक्वल हो गया। इसी तरीके से करना है। एक प्रॉब्लम और बता देता हूँ, ये प्रॉब्लम सीबीएसई 2002-2005 में पूछी हुई है, इसके अलावा बहुत जगह पूछी हुई है, तो नोट कर लेंगे इसे। नोट सेकंड प्रॉब्लम है, सेकंड प्रॉब्लम को देखता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको जेईई में पूछा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जेईई में आया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। देखो ये सॉल्व कैसे होगा, कैसे सॉल्व होगा ये, if a is equal to 1 1 2 2 2 1 minus 2 a to b, ठीक है, is a matrix satisfying a transpose of a into transpose of a is equal to 9i3, ठीक है। तो अब दिया गया है कि ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स A
इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है। तो फाइंड क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कर रहा है इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, इज अ मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग, और कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है। इस कंडीशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ए एंड बी। तो ए और बी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है आपको। ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो देखते हैं। अब आओ पहले इसको लिख ही लेते हैं। ए इज इक्वल टू, यहां देखें, ए ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू 9i3। इंपॉर्टेंट क्या है, ए दैट मैट्रिक्स, transpose of a matrix, and I is an identity matrix with 3 cross 3 order, means 3 rows and 3 columns। I3 का means क्या है, I means identity matrix, how many orders are row, 3 orders, how many row and column, 3 row and 3 column, with 3 row and 3 columns। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3 cross 3, 3 cross 3, 3 cross 3, ये हो गया हमारा। अब इसी को सॉल्व करके हमें ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिएगा, इसके बाद शॉर्ट ट्रिक मेथड भी बताऊंगा, लेकिन अभी एकेडमिक के साथ में ही बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस के बाद कैलकुलेशन है। यहां आप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेट कर लो। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे तो जाएगा 1 2 2 2 1 minus 2 a 2 b। This is the transpose of matrix. We know that if we interchange row and column, then find the transpose of matrix। अगर हम row और column चेंज कर दें तो क्या फाइंड होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे, चलो रखो, इसको रखो 1 2 a 2 1 2 2 minus 2 b into ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स 1 2 2 2 1 minus 2 a 2 b। और मैंने कहा है आपसे मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या करते हैं, फिर 9 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो, ये जो आपने पढ़ा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, उसकी प्रॉपर्टी यहाँ होल्ड होगी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, ये अगर अभी नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ से जाकर आप देख लेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर मैट्रिक्स होती क्या है, अगर कोई मैट्रिक्स कोई स्केलर की है, वो किसी मैट्रिक्स ए में अगर इन्वॉल्व हुआ तो इसके सारे एलिमेंट्स से इसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। इसी को बोलते हैं स्केलर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर यूज होगा स्केलर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे। ये मैट्रिक्स आपकी ए है, ये आपकी ट्रांसपोज ऑफ ए है, ये मैट्रिक्स आपकी आई है जो कि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की थी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। 3 का मतलब है 3 क्रॉस 3, 3 रो एंड 3 कॉलम्स। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर ये I2 लिखा हुआ हो, इसका मतलब है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी। I6 लिखा हुआ हो तो 6 क्रॉस 6 की मैट्रिक्स होगी। इस तरीके से होती है देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, तो इसमें रो एंड कॉलम क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऑलवेज रो एंड कॉलम इक्वल होंगे। एक बच्चे से पूछा गया था, वो कहीं गया हुआ था इंटरव्यू में, तो उसने सर से क्वेश्चन किया था, अभी वो उसका हो भी गया है, कोटा वगैरह ही कहीं पढ़ रहा था। तो उसने सर से क्वेश्चन किया था कि जो वहाँ पे पढ़ाते थे, तो क्वेश्चन किया कि
क्यों, क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रो कॉलम इक्वल होते हैं? तो वहाँ के टीचर्स ने कहा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ऐसा जरूरी है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डिफिनेशन ही स्क्वायर मैट्रिक्स पर बनाई गई है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स पर चूंकि इसकी डिफिनेशन बेस्ड है, इसीलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम ऑलवेज इक्वल होंगे, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, उसी से फाइंड होकर के आती है, तो हमेशा वो कॉलम इक्वल होंगे। कहीं आपको कोई और बताता है तो उसको आप मत सुनिए। रो कॉलम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमेशा इक्वल होते हैं। अब इसमें आते हैं, यहाँ देखो, ये मैट्रिक्स ए है और इधर ये किस साइड लिखी हुई है? ये लिखी हुई है राइट साइड, ये किधर लिखी हुई है? लेफ्ट साइड। तो आप जानते हो ये लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट आपको कभी नहीं भूलने देगा, ऑलवेज आपको याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, कभी नहीं भूलेगा। लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट, एलआर कॉन्सेप्ट, एलआर कॉन्सेप्ट, एलआर कॉन्सेप्ट। अब देखो एलआर कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, इसके कॉलम्स को उठाना है, ठीक है, और इसके रो में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। चलिए करते हैं। तो यहां पर मैट्रिक्स बनेगी, क्या हो जाएगा? ये 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। अब इस रो को इसको इस रो में भी, इस रो में भी, इस रो में भी करना है। ठीक है, तो सेकंड वाले को 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 2। इसे किस में भी करो, 1 मल्टीप्लाई a प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस b मल्टीप्लाई 2। अब ये सेकंड वाला उठाना है और फिर इसको ऐसे ही करते चलना है, मतलब इधर से कॉलम उठाना है, इसके रो में मल्टीप्लाई करते चले जाना है। चलो फटाफट मल्टीप्लाई करते चले हम लोग। 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2, उसके बाद a मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2। अब ये वाला उठाओ, तो 1 मल्टीप्लाई a प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई b, यहाँ से होगा 2 मल्टीप्लाई a प्लस 2 मल्टीप्लाई, यहाँ होगा ना 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई b। फिर यहाँ से करो, हो जाएगा आपका, यहाँ में करोगे a मल्टीप्लाई a प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 b मल्टीप्लाई b। ये हो गया हमारा 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बन जाएगी। और यहाँ पे भी क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे करोगे 9 0 0, सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 9 0 0 9, ये हो जाएगा। यहाँ से करोगे कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से करो तो देख रहे हो कि ये कट जाएगा, बचेगा क्या 2। यहाँ से करोगे तो कितना हो जाएगा a प्लस, ये कितना -2 तक 2 ही तक 12 हो जाएगा, 16 हो गया। फिर हमारा ये यहाँ पे करोगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 4 -4 0 हो जाएगा। यहाँ से करोगे 4 4 9 हो जाएगा। यहाँ पे करोगे तो 2a और प्लस, यहाँ से करोगे तो कितना हो जाएगा -2b और प्लस 2। यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा a
प्लस 2b प्लस 4, यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा 2a माइनस 2b प्लस 2, यहाँ करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4, ये हो गया इज इक्वल टू 900,090,009। अब यहाँ पे इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स का होगा। आप पीछे मैंने सारी डिफिनेशंस बता रखी है नेक्स्ट वीडियो प्रीवियस वीडियो में, तो आप नीचे कमेंट है, नहीं तो आप क्लास 12th के प्ले लिस्ट में चले जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा, सब देख लीजिए, A to Z सब आ जाएगा, एक भी चीज नहीं छूटी है। चलो अब इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, इसी तरीके से दूसरे क्या होंगे इक्वल होगा, तो जब इक्वल होगा तो सॉल्व कर दो, इक्वल हो जाएगा। मींस क्या हो गया, देखो यहाँ पे इसको लिख भी सकते हो, तो ये हो गया 9। अब यहाँ देखो हमें सब नहीं इक्वल करना है, हमें बस एक काम के लिए इक्वल करना है, इसे इक्वल कर लो, इसे इक्वल कर लो, इसे कर लो, इसे कर लो और इसे कर लो, इससे हमें ए बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगा, ए बी फाइंड करना है। तो इसके इक्वल ये है, तो हो जाएगा a प्लस 2b प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसके इक्वल भी 0 है, 2a माइनस 2b प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या इन्हीं दोनों से काम बन जाएगा, इन्हीं दोनों से काम हो जाएगा, तो a प्लस 2b, जब इन्हीं दोनों से काम हो गया तो बाकी को नहीं छूना है, इन्हीं दोनों को हो गया, इज इक्वल टू -4, और ये आप यहाँ पे और कर लो तो आप क्या लिख सकते हो, a माइनस b इज इक्वल टू -1, a माइनस b इज इक्वल टू। चलो अब माइनस प्लस प्लस कर दो, साइन चेंज कर दो, इसे कैंसिल आउट कर दो, 3b इज इक्वल टू -3, b is equal to -3 upon 3 is equal to -1, b is equal to -1, ये वैल्यू ला करके पुट कर दो, यहीं पे यहीं पुट कर दो, कहीं माइनस, तो ये हो जाएगा a माइनस b, b की जगह पे -3 पुट कर दिया आपने, इज इक्वल टू -1, तो a plus 3 is equal to -1, a is equal to -1 -3 and a is equal to -4। a इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई -4, इसकी वैल्यू हो गई, सॉल्व हो गया। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके बताइए कि कितना आपको समझ में आ रहा है, कमेंट कीजिए, बिल्कुल पढ़ते रहिए।